Hello, students. Now we will start with the next chapter, the rat trap. So, let's begin with the summary. The rat trap is a story about a poor man who sells rat traps for his livings. So, rat trap is a story about a poor man. एक चूहेदानी की एक वो है स्टोरी पुअर मैन की. जो कहाँ पे रहता है, जो क्या सेल करता है, रेड ट्रैप सेल करता है फॉर हिज लिविंग्स. ही लिव्स लॉनली, वो अकेला रहता है एंड हार्ड लाइफ होती है उसकी. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमता रहता है. ठीक है. वन डे वाइल थिंकिंग अबाउट हिज ट्रबल्स ही कंपेयर्स द होल वर्ल्ड टू अ बिग रेड ट्रैप. एक दिन जब वो अपने ट्रबल्स के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में सोचता है, तो वो किससे कंपेयर करता है? ही कंपेयर्स द होल वर्ल्ड टू अ बिग रैट ट्रैप. वो वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को किससे कंपेयर करता है? एक बड़े रैट ट्रैप से. ठीक है. He believes that the world offers many temptations like money, comfort, and happiness, just as a rat trap offers cheese. जैसे ये बिलीव करते हैं कि ही बिलीव्स द वर्ल्ड ऑफर्स मेनी टेम्पटेशन, कि जो वर्ल्ड है बहुत सारे टेम्पटेशंस को ऑफर करते हैं, जैसे कि मनी, कंफर्ट, हैप्पीनेस. जैसे जस्ट एज रेड ट्रैप ऑफर्स चीज़, कि जो चूहेदानियाँ होती हैं वो किसको क्या ऑफर करती हैं? तो चीज़ करती हैं चूहों को पकड़ने के लिए, है ना, जो चीज़ होता है खाने का, उस चीज़ को. सो व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड बाय दीज टेम्पटेशन, जब पीपल इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मनी से, ठीक है, कंफर्ट, अपने हैप्पीनेस से, इन चीज़ों से जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे गेट ट्रैप्ड एंड सफ़र. वो इसमें फंस जाते हैं एंड सफ़र करते हैं बहुत. दिस आइडिया स्टेज इन हिज माइंड थ्रू आउट द स्टोरी. ये जो आइडिया था पूरी स्टोरी में, उसके पूरी स्टोरी जितनी भी रही है उसके माइंड में ये आइडिया फिट हो गया था. वन इवनिंग द रैट ट्रैप सेलर टेक्स शेल्टर्स इन द कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर. द क्रॉफ्टर लीव्स अलोन, और जो क्रॉफ्टर है वो अकेला रहता है एंड इज़ अ वेरी काइंड एंड फ्रेंडली, और ये बहुत ही काइंड और फ्रेंडली पर्सन है. ही ऑफर्स द स्ट्रेंजर्स फूड, शेल्टर एंड कंपनी. क्रॉफ्टर ऑफर करते हैं स्ट्रेंजर्स को फूड, शेल्टर, छत देते हैं, कंपनी. ठीक है. ही ऑल्सो शोज हिम द मनी ही हैज़ earned by selling milk and keeps it in a pouch. द रैट ट्रैप सेलर्स लिसन केयरफुली, और जो रैट ट्रैप सेलर हैं, जो ये चूहेदानियाँ बेचते हैं, वो उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे. नेक्स्ट मॉर्निंग में जब क्रॉफ्टर गोज आउट, जब क्रॉफ्टर बाहर चला जाता है, तो रैट ट्रैप सेलर स्टील्स द मनी एंड रन अवे. और जो रैट ट्रैप है वो मनी को स्टील कर लेता है, मनी को चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है. सून ही फील्स गिल्टी एंड अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट. और फिर जल्दी ही उसको गिल्टी फील हो जाता है और डर लगता है ऑफ बीइंग कॉट, पकड़ने से. ठीक है. टू एस्केप ही गोज इन टू द फॉरेस्ट बट गेट लोस्ट. फिर वो फॉरेस्ट में चला जाता है और वहाँ पे खो जाता है. द फॉरेस्ट फील्स लाइक अ रियल रैट ट्रैप टू हिम. और जो फॉरेस्ट है वो उसको कैसा फील होता है? रियल रैट ट्रैप है एक तरह से उसके लिए. ठीक है. एंड ही रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ हैज़ बीन ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड. वो क्या सोचता है, वो क्या रियलाइज करता है कि ही हिमसेल्फ हैज़ बीन ट्रैप्ड, वो खुद ही इसमें फंस चुका है क्योंकि उसको लालच था. बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, वो लालच आ गया था उसको, इस वजह से वो खुद ही इस चीज़ में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है. वाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में घूम रहा था इधर उधर, देन द रैट ट्रैप सेलर्स रीचेज राम्सजो आयरन वर्क. तो वो कहाँ चले जाते हैं? राम्सजो आयरन वर्क पे. द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड कैप्टन वॉन स्थेल and invites him home. Rat trap seller does not correct the mistake. Rat trap seller ने उसकी mistake correct नहीं करी थी because he hopes to
एन्जॉय गुड फूड एंड सेफ्टी, क्योंकि वो होप करता था, ठीक है, होप टू एन्जॉय गुड फूड एंड सेफ्टी, उसको अच्छा खाना मिलता था, ठीक है, सेफ्टी थी, एक तरह से शेल्टर था. However, at the Iron Master's house, his daughter Adela treats him kindly and respectfully. जो आयरन मास्टर्स की जो डॉटर थी वो एडला, उसको बहुत ही काइंडली वे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती थी. इवन व्हेन शी रियलाइजेस दैट ही इज़ नॉट द कैप्टन, जब उसको रियलाइज होता है कि ये कैप्टन नहीं है, शी स्टिल इनवाइट्स हिम टू स्टे फॉर क्रिसमस. वो फिर भी उसको इनवाइट करती है क्रिसमस तक रुकने के लिए, ठीक है, क्रिसमस के लिए. हर काइंडनेस टचेज द रैट ट्रैप सेलर डीपली. और जो उस लड़की की, एडिला की जो काइंडनेस थी वो उसके दिल को छू जाती है, ठीक है, टचेज द रैट ट्रैप सेलर डीपली, और उसको बहुत ही ज़्यादा दिल तक छू जाती है उसकी वो बात बहुत गहराई में, ठीक है. ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान एडिलाज जेंटल बिहेवियर चेंजेस द रैट ट्रैप सेलर. और जो एडिला का जेंटल बिहेवियर था उसके प्रति रेड ट्रैप सेलर को बिल्कुल चेंज कर देता है. ही फील्स अशेम्ड ऑफ हिज रॉन्ग एक्शन, और उसको बहुत ही शेम फील होता है उसके गलत काम जो उसने करे हैं, जो भी उसने गलत किया है उसका बहुत ही उसको फील होता है, गिल्टी शेम फील होता है. नेक्स्ट डे व्हेन एडिला एंड हर फादर गो टू चर्च, जब एडिला और उसके फादर चर्च जाते हैं, दे फाइंड दैट द रेड ट्रैप सेलर हैज़ लेफ्ट. वो देखते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो चला गया है. एट फर्स्ट एडिला इज सैड, पहले तो एडिला सैड हो जाती है और सोचती है, थिंक्स दैट ही हैज़ स्टोलन समथिंग, उसने कुछ तो चुराया है. बट लेटर, फिर बाद में, शी फाइंड्स अ स्मॉल गिफ्ट फॉर हर अंडर द क्रिसमस ट्री. फिर वो बाद में एक छोटा सा गिफ्ट देखती है क्रिसमस वाले ट्री के नीचे. अलॉन्ग विद द गिफ्ट इज अ लेटर, गिफ्ट के साथ एक लेटर भी देखती है. एंड स्टोलन मनी रिटर्न टू क्रॉफ्टर, और जो स्टोलन मनी थे वो क्रॉफ्टर को रिटर्न कर देता है. एंड इन द लेटर द रेड ट्रैप सेलर थैंक्स एडिला फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक अ रियल ह्यूमन बींग एंड साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन सथेल. और लेटर में रेड ट्रैप सेलर ने उसको एडिला को थैंक्स बोला है बिकॉज एडिला ट्रीट्स हिम लाइक अ रियल ह्यूमन बींग एंड sign himself as Captain Von Stale, showing that her kindness has helped him become a better person. The story teaches an important lesson that, अब जो ये स्टोरी है ये एक इम्पोर्टेंट लेसन टीच करती है कि काइंडनेस, लव और अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज इवन द हार्डेस्ट हार्ट्स. कि जो काइंडनेस है, अपना सॉफ्ट हार्टेड नेचर होता है, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे पत्थर दिल को भी बहुत चेंज कर सकती है एकदम से ये बिहेवियर की वजह से. ग्रीड एंड टेम्पटेशंस में ट्रैप पीपल, जो लालच है, जो ये मनी का लालच है, कंफर्ट जोन जो भी मिलता है, ये पीपल को ईजिली ट्रैप कर लेती है, अपने जाल में फंसा लेती हैं. बट कंपैशन कैन सेट देम फ्री, लेकिन जो कंपैशन होता है वो फ्रीली सेट हो जाता है, ठीक है. सेल्मा लेगोरलॉफ शोज दैट व्हेन पीपल आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, जो ये ऑथर है सेल्मा लेगोरलॉफ, शो दैट व्हेन पीपल आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, जब पीपल्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, गुडनेस से ट्रीट किया जाता है, दे फाइंड अ स्ट्रेंथ टू राइज अबव देयर मिस्टेक एंड चूज द राइट पाथ. फिर वो स्ट्रेंथ देखते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को साफ करने के लिए, और राइट पाथ, सही रास्ता वो चुनते हैं. अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे ना, प्यार से, रिस्पेक्टफुली, गुडनेस से, तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है. हार्डेस्ट हार्ट जो होता है, पत्थर जिसको कहते हैं हम, वो भी चेंज हो जाता है. ऐसा बिहेवियर अगर कोई हमारे प्रति करे तो ऑब्वियस सी बात है हम देखेंगे, एक कहीं मतलब एकदम देखते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मेरे लिए बहुत काइंड है, तो हमारे मन में आता है कि हाँ
हम भी क्यों इनके साथ ऐसे बुरा करें, तो हम भी, हमारे दिल में भी बहुत काइंडनेस क्रिएट हो जाती है उनके लिए, है ना। तो ऐसे ही जो गुडनेस और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है वो इन पर्सन को चेंज कर देता है और अच्छे पर्सन बनाने में, गुड पर्सन बनाने में हेल्प करता है। सो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।